हेलो, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं हूँ डॉक्टर मुक्ता रॉय। आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर मेरे फ़ेसबुक चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि मैं किताब पढ़ रही हूँ द सीक्रेट बुक की जादू की किताब। और इस किताब में हम धन्यवाद के बारे में पढ़ते हैं। कल तक हमारा डे 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है और कल हम लोगों ने पढ़ा था डे 13 में अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदले। हमने कल जो भी जितनी भी हमारी इच्छाएं होती है, जो भी हमें लाइफ में कुछ करना होता है, उन चीज़ों को हम कैसे हकीकत में बदल सकते हैं और कैसे हमारे सपने पूरे हो सकते हैं, इसके बारे में कल हमने पढ़ा था। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने दिन को जादुई बनाए। इसके पहले का जो टॉपिक था वो हमने पढ़ा था मैजिकल मॉर्निंग, जादुई सुबह। तो हमने सुबह के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम अपने पूरे दिन भर को कैसे हम बहुत ही अच्छा बना करके रख सकते हैं। तो क्या है, चलिए आगे पढ़ते हैं। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने और अनुभव करने के लिए आप दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। कहा गया है, जीवन के सबसे जादुई दिन को देखने के लिए यदि आप पूरे दिन भर को बहुत ही अच्छा देखना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा, ठीक है, कि हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाए और बहुत ही अच्छा अनुभव करने के लिए आपके दिन की शुरुआत करने से पहले ही पूरे दिन के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका दिन जादुई हो, तो आपको बस अपने दिन भर की योजनाओं पर विचार करना है। आपको क्या करना है, हमारा पूरा दिन भर कैसे जाने वाला है, उसके बारे में आपको अच्छा विचार रखना है। अच्छे थॉट्स आपको लेकर आना है। उसे उसे जीने के पहले ही उससे अच्छी तरह गुजरने के लिए जादुई शब्द कहना है, धन्यवाद। तो सुबह से लेकर के आप पूरे रात तक के लिए, पूरे दिन भर के लिए आप धन्यवाद एडवांस में दे सकते हैं। थैंक यू आप एडवांस में बोल सकते हैं। और कितनी बार आपको बोलना है? 3 बार बोलना है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू पूरे दिन भर के लिए। इस तरह से बहुत ही आसान काम है और इससे केवल चंद मिनट मिनट ही लगते हैं, लेकिन इससे आपके दिन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अपने दिन के लिए पहले से ही कृतज्ञ होने से आकर्षण का नियम सक्रिय हो जाता है। क्या कहा गया है कि यदि आप पहले से ही कृतज्ञता बोलते हैं, उसको फ़ील करते हैं, तो आकर्षण का नियम क्या कहता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा? सक्रिय हो जाएगा। गुड इवनिंग सर जी। और आपके दिन को जादुई बना देगा। जब आप अपने अच्छे दिन के अनुभवों के लिए धन्यवाद देते हैं, जब आपके अच्छे दिन आप पहले से ही एडवांस में जब आप थैंक यू बोलते हैं, देते हैं, तो आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे। हम क्या करते हैं, हमारी एक आदत होती है कि कोई भी बातें होती है सुबह से, इसीलिए कहा जाता है कि सुबह-सुबह नेगेटिविटी की बातें मत करो। सुबह-सुबह मुझे इस तरीके की खबरें मत दो, ऐसा भी होता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सुबह से ही न्यूज़ में देख कर के हैरान हो जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ कर के हैरान हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो नेगेटिव बातें होती है, उसे हम सबसे पहले ग्रैब कर लेते हैं। वही चीज़ें क्या होती है, वो हमारे दिमाग में छप जाती है और फिर उसी की बातें हम एक-दूसरे से भी हम करने लगते हैं। न्यूज़पेपर को हम सुबह ही पढ़ते हैं। अच्छी चीज़ों को तो हम बाद में देखते हैं, लेकिन बुरी चीज़ों को हम पहले देखते हैं और उस न्यूज़ को हम फैलाते हैं। वहीं से क्या होता है, हमारे दिन की शुरुआत होती है। जब आपने सुबह से ही टेंशन ले ली है, जब आपको पता चल रहा है कि क्या-क्या घटनाएँ हो चुकी है, कहाँ पर क्या हुआ है, और किसी भी तरीके की कुछ भी जो आपने घटना एकदम से देख कर के, उसे पढ़ कर के जब आप शॉक्ड हो जाते हैं, उसके कारण से क्या होता है, सुबह की जो शुरुआत होती है, वो पूरे दिन भर को क्या करती है, हमें टेंशन दे देती है और हमारा पूरा दिन फिर इसी तरह से जाता है। तो कहा ये गया है कि यदि आपको पूरा दिन बहुत अच्छा रहना है, तो सुबह की शुरुआत आपको बहुत ही अच्छे से करनी होगी। यदि आपको इस बात का यकीन नहीं है कि आप में अपने दिन की परिस्थितियों को इतने उल्लेखनीय तरीके से प्रभावित करने की शक्ति है, तो ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप चिड़चिड़ा या बुरी मनोदशा में जागे थे। जब आपके दिन की शुरुआत होते ही एक के बाद एक सारी चीज़ें गलत होती चली गई। अब होता ये है, हम कहते हैं ना कि अरे! आज तो हमारा दिन की शुरुआत ही ऐसे हुई, अब हमारा पूरा दिन ही ऐसा जाएगा। हम तो उसे पहले ही बोल देते हैं। जब आप उसके वो शब्द बोलने के बजाय यदि आप कहें चलो जो हो गया सो हो गया, अब हमारा इसके बाद पूरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं कि हम ये शब्द बोलते हैं, अक्सर ऐसा ही होता है ना? फिर कभी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, किसी की शक्ल देख ली,
आज उसकी शक्ल देख ली, आपको पसंद नहीं आई, आप कहेंगे कि आज तो मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। तो ऐसे भी पहले कुछ लोग ऐसे होते थे, है ना? अब पता नहीं मुझे, क्योंकि हम फ़ोकस करते नहीं हैं, तो जिन लोगों को पता होगा, जो लोग ऐसा बोलते हैं, वो लोग उनकी जो बातें रहेगी वो इसी तरीके की रहेगी। तो आपको क्या करना है, यदि आपको भी ऐसा लगता है, यदि आप भी ऐसा सोचते हैं कि आज सुबह हमारे साथ में कुछ ऐसा हुआ है, तो पूरा दिन भर हमारा ऐसा जाएगा। वो बोलने के बजाय आप ये बोलिए कि जो हुआ सो हुआ, अब उसके बाद का जो हमारा पूरा दिन है, शाम है, रात है और बहुत अच्छी नींद आएगी, तो हम उसको कुछ अच्छे तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। तथा दिन के अंत में आप यह कहने के लिए मजबूर हो गए कि आपका दिन बहुत बुरा गुजरा, मानो दिन संयोग से बुरा गुजरा हो। देखिए, आपका दिन सिर्फ इसलिए बुरा गुजरा क्योंकि आपने सुबह के बुरे मूड को खुद खुद पर ही हावी होने दिया। देखिए, जस्ट अभी मैंने बताया कि आपने सुबह ही उसको हावी होने दिया। ठीक, दरअसल यह आपकी बुरी मनोदशा ही थी, जो एक के बाद दूसरी चीज के गड़बड़ होने के लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि उसे हम ही ने बोला है। हमने क्या किया, हमने वो बोल करके वो शब्द को हमने यूनिवर्स में दे दिया। अब हमने बोला है कि अब आज तो मेरा दिन सुबह से ऐसा ही गया, अब मेरा पूरा दिन ऐसे ही जाने वाला है। तो वो शब्द किसने बोला, वो भी हम ही ने बोला, इसीलिए हमारे साथ वैसा ही होता है। तो जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम बोलते हैं, वही हमारे साथ होता है। तो उसके बदले कि आप अच्छा बोलो और अच्छा यूनिवर्स के पास में आपके शब्द जाएंगे, तो आपके साथ अच्छा होगा। बुरे मूड में जागना भी संयोगवश नहीं होता। इसका अर्थ यह है कि आप किसी चीज के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचते हुए सोए थे। यदि नकारात्मक जब रात होती है, हम हमेशा कहते हैं ना कि रात में जब भी आप सोए, तो कुछ अच्छा देख कर के सोए, कुछ अच्छा सुन कर के सोए, कुछ ऐसी बातें हो जो आपको बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कर देती है। लेकिन होता क्या है कि हम नेगेटिव बातें, लड़ाई झगड़े या फिर कुछ ऐसा होता है, तो वो चीजें लेकर के हम सो जाते हैं। तो जो हमारे विचार होते हैं, हम तो सो जाते हैं, हमारा शरीर सो जाता है, लेकिन हमारा जो मन है वो कभी नहीं सोता है, हमारा ब्रेन हमेशा चलता रहता है। तो अवचेतन मन क्या करता है, उस चीज को हमेशा सोचता ही रहता है। तो वही चीजें जो घटना होती है, जो आपने सोचा, जो आपके विचार थे, वो रात में सब कुछ उसने एक्टिव किया और सुबह फिर वो आपके साथ में ये घटनाएं होती है। हालाँकि शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ था कि यही कारण है कि आप रात को जादुई पत्थर का अभ्यास सबसे अंत में करते हैं। और हम प्रैक्टिस जो है, जादुई पत्थर का अभ्यास हम कब करते हैं, प्रैक्टिस कब करते हैं? इसीलिए हम करते हैं रात को सोने से पहले, कि जब हम रात को सोने से पहले एक बार हम थैंकफुल हो जाते हैं, हमें वो चीज़ अच्छी लगती है, हमने क्या-क्या चीज़ें आज पूरे दिन भर में हमने जो चीज़ें ग्रहण की है, उस चीज़ के लिए थैंकफुल होना। जब आप धन्यवाद देते हैं, तो आपके दिमाग में भी अच्छे विचार आते हैं और आपको नींद भी अच्छी आती है और सपने भी आपको अच्छे ही आते हैं। ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि सोते समय आपके मन में अच्छे विचार ही रहें। रात का जादुई पत्थर अभ्यास जब हर सुबह के अपनी नियामतें गिने अभ्यास के साथ जुड़ जाता है, तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। जब आप रात को सोते हैं जब आप रात को सोते हैं, तब भी आपके पास विचार अच्छे होना चाहिए, और जब आप सुबह उठते हैं, तब भी आपके पास विचार अच्छे होने चाहिए। यस, थैंक यू अरुण जी। रात का जादुई पत्थर तो आप रात और सुबह दोनों ही समय अच्छी मनोदशा में रहते हैं। इस तरह यह सुनिश्चित हो जाता है कि आप दिन शुरू करने से पहले ही अच्छा महसूस करें। जादुई दिन पाने के लिए आपको अच्छा महसूस करने की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञता के अलावा किसी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं जानती, जो लगभग तुरंत आपकी मनोदशा को बेहतर बनाने की गारंटी देता हो। आज आपके दिन की जो भी योजनाएँ हो, चाहे यह यात्रा हो, अब आज मतलब आज तो रात है, कल का जो दिन होगा आपका, ठीक है? किसी की यात्रा हो सकती है, कोई घूमने जा रहे हो, किसी की मीटिंग हो सकती है, किसी का वर्क प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी को लंच में बुलाया हो, वो हो सकता है, या फिर आपने इनवाइट किया हो, एक्सरसाइज़ हो सकती है, ड्राई क्लीन के कपड़े डालना हो, मैच खेलना हो, थिएटर में जाना हो, किसी भी आपके दोस्तों से मिलना हो, योगा की प्रैक्टिस करना हो, या फिर घर की सफाई करना हो, स्कूल जाना हो, या किराना खरीदना हो। जादुई शब्द धन्यवाद कहकर आज को एक जादुई दिन में बदल लें। तो कल आपके जो भी काम होने वाले हैं, आप जिसकी भी शुरुआत करते हैं, और आपके जो रोजाना के जो काम होते हैं, उसको आपको क्या बोलना है, उन सारी चीज़ों को शुरुआत करने से पहले धन्यवाद देकर के आपको शुरुआत करना है। ताकि हर योजना अच्छी तरह अमल में आ जाए,
इससे पहले कि आप उसे सचमुच जिएं, यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं जो हर दिन किए जाने वाले काम की सूची बनाते हैं, तो आप अपने दैनिक सूची पर नज़र डाल सकते हैं और हर चीज़ के अच्छी तरह होने के लिए सबसे पहले ही कृतज्ञ हो सकते हैं। चाहे आप यह जादुई अभ्यास मन में करें या फिर कागज़ पर करें। आप दोनों तरह से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, या तो आप लिख कर के कर सकते हैं या तो आप मन में ही कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह महसूस करना है कि आपकी हर योजना या गतिविधि के परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहें। जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, जो भी आप धन्यवाद देंगे जिसको भी, तो वो उसके विचार कैसे होने चाहिए, उसकी योजना, उसके जो परिणाम बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जब आप जादुई दिन के लिए पहले से कृतज्ञता का इस्तेमाल करते हैं, ठीक? जब आप जादुई दिन के लिए मतलब कल जो आपका दिन होगा, हर रोज़ हमारा दिन अच्छा आता है, तो कल जब आपका दिन होगा, तो कृतज्ञता को सबसे पहले आपको बोलना है, उसके बाद आप अपनी कोई भी एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो कृतज्ञता का जब आप इस्तेमाल करते हैं, तो यही है मैजिक। तो पहले जब आप कृतज्ञता दे देते हैं, उसके बाद आपके साथ सब कुछ अच्छा-अच्छा होता है। तो अप्रत्याशित समस्याएँ या मुश्किलें आने से पहले ही खत्म हो जाती है। ये सभी के लिए है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। यदि आप कहीं पर भी यात्रा में जा रहे हैं, हम बोलते हैं ना, भगवान हमारी यात्रा खुशी-खुशी जाए, हम सफल अच्छे तरीके से वहाँ पर पहुँच जाएँ। हम भगवान से प्रे करते हैं, वही चीज़ आपको आपको भगवान से भी प्रे करना है। आप जिसको भी मानते हैं, उससे आपको प्रार्थना करनी है और उनसे सारी चीज़ें बोल कर के और आपको बोलना है कृतज्ञता, आपको धन्यवाद देना है। आपको कि हमारी यात्रा सफल रही और आपको क्या बोलना है, इस तरीके से बोलना है कि हम वहाँ पहुँच चुके हैं, हमारी यात्रा बहुत सफल रही है, इसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यदि आपकी मीटिंग है, मीटिंग को सक्सेसफुल करने के लिए आपको क्या बोलना है कि आज की मेरी मीटिंग बहुत ही शानदार रही है, बहुत ही अच्छी रही है, उस मीटिंग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ये बोल कर के आप अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका प्रोजेक्ट वर्क हो, आपको प्रोजेक्ट दिखाना हो, आपको लॉन्च करना हो, तो आपको इमेजिन करना है, आपको विजुलाइज़ करना है कि आपका प्रोजेक्ट कैसा होगा, लोग आपकी तारीफ़ कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे वो लोग आपका प्रोजेक्ट देख कर के, कैसा इमेजिन करेंगे। आपको ये सारी चीज़ें पहले ही इमेजिन करके आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देना है। उसके बाद आप इसकी प्रोसेस कर सकते हैं और फिर वो रियल लाइफ़ में हकीकत में वही चीज़ होगा, जो चीज़ आपने देखा है। आप इस जादुई अभ्यास का जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, आपके दिन उतने ही बेहतर गुज़रेंगे। तो जितनी ज़्यादा यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, आप मन ही मन में प्रैक्टिस करिए, इसमें ज़्यादा कोई समय लगना नहीं है। आप कभी भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। छोटी-छोटी चीज़ें छोटी-छोटी से लेके महत्वपूर्ण चीज़ों तक आपके जीवन की सारी चीज़ें अच्छी तरह होने लगती है। अब ये क्या करती है, ये धीरे-धीरे आपके साथ बहुत अच्छा होने लगता है। मुश्किल दिन आसान हो जाते हैं। यदि आपके कोई भी मुश्किल दिन गुज़र रहे हों, कोई परेशानी के दिन गुज़र रहे हों, तो ये धीरे-धीरे आपको आसानी की तरफ से आपको लेकर चला जाएगा और आपके दिन बहुत ही अच्छे होने लगेंगे। और कुंठाजनक या समस्याजनक चीज़ें सामने आने के बजाय आपके दिनों में जादुई प्रवाह आ जाता है और सब कुछ जादुई ढंग से आपकी इच्छा अनुसार होने लगता है। तो आपको जैसी ज़िंदगी चाहिए, आपको जैसी लाइफ़ चाहिए, आपको खुशी चाहिए है, ये धीरे-धीरे आपकी लाइफ़ में आने लगता है। जो चीज़ें आप पहले नेगेटिविटी के साथ शुरुआत करते थे, आप बोलते थे, वो बदल करके जब आप थैंक यू देना शुरू कर देंगे, तो आपकी लाइफ़ में आप जैसा चाहते हैं वैसा ये होने लगेगा। थैंक यू। थैंक यू अरुण जी। इसमें प्रयास कम करना पड़ता है, चिंता कम होती है, तनाव नहीं होता और खुशी कहीं अधिक मिलती है। तो सभी को क्या चाहिए? खुशी चाहिए है। कौन अपने जीवन में और हमारे दिमाग में प्रेशर लेके कौन घूमता है ना? हम सभी खुशी तो माँगते हैं, लेकिन होता क्या है हम इसका उल्टा, हे भगवान इतनी टेंशन है, इतनी प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ? मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो हम क्या बोल रहे हैं? हम वही बोल रहे हैं जो चीज़ें हमें नहीं चाहिए है। उसके बदले हमें क्या बोलना चाहिए? मेरा दिन बहुत अच्छा जा रहा है, मेरे साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मेरी फैमिली में सब कुछ बहुत बढ़िया है। इस तरह से हमें बोलना है। कोई परेशानी, कोई मुसीबत आ रही है, मुझे पता है कि उस समय ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करने लगेंगे, तब मुसीबत को भी आप भूल जाएँगे। तब आप भी यही बोलने लगेंगे कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, थैंक यू। उससे बुरा तो नहीं हुआ ना? और भी अच्छा होगा जब आप बोलेंगे कि मेरे दिन की शुरुआत बहुत अच्छी हुई, आने वाला समय बहुत अच्छा होगा, तो सब कुछ अच्छा होगा जैसा कि आप सोच रहे हैं। जब मैंने पहल जादुई दिन के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल शुरू किया, तो मैंने अपने दिन की उन घटनाओं के लिए पहले से धन्यवाद देने का चुनाव किया, जिन्हें करना मुझे बहुत आनंददायक नहीं लगता था। उसमें से एक सुपरमार्केट जाने का काम था। दिन की शुरुआत में जादुई शब्द कहती थी,
सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। अब ये सुपरमार्केट गई, सुपरमार्केट जाने से पहले ही इन्होंने किस तरह के शब्द कहे ये सुनिए। फिर इनके साथ क्या हुआ हम ये भी देखेंगे। सुपरमार्केट की आसान और सुखद यात्रा के लिए धन्यवाद। ये सुपरमार्केट गई, आप जो भी मार्केट जाते हैं उसको इसके लिए आप इस तरह से बोल सकते हैं। मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि सुपरमार्केट की यात्रा आसान और सुखद कैसे हो सकती है, लेकिन मैंने परिणाम के लिए यथासंभव अधिकतम कृतज्ञता महसूस की। इन्होंने महसूस किया। अब क्या हुआ, कृतज्ञता की जादुई शक्ति का परिणाम यह हुआ कि मुझे गेट के ठीक सामने पार्किंग की जगह मिल गई। अब इनके साथ क्या हुआ कि पार्किंग की जगह के लिए इनको ढूंढना नहीं पड़ा, इनको वहीं जाकर के वो जगह आसानी से मिल गई। इनको टेंशन नहीं हुई, इनको प्रॉब्लम नहीं हुई कि हमें जगह मिलेगी कि या नहीं मिलेगी। तो जब उन्होंने थैंक यू बोला तो एक चीजें उनकी आसान हो गई। अब दूसरी चीजें देखते हैं। मुझे 2 सहेलियां भी मिल गई। अब उनकी जो सहेलियां थी, जो बेस्ट फ्रेंड थी, वो मिल गई। उनमें से एक में से काफ़ी समय से नहीं मिली थी और शॉपिंग के बाद हमने एक साथ लंच किया। जिस दूसरी सहेली से मैं मिली, उसने मुझे एक अद्भुत और किफ़ायती हाउस क्लीनर के बारे में बताया। संयोग देखे कि मैं ऐसे ही हाउस क्लीनर के सपने देख रही थी। सुपरमार्केट में खरीदारी के दौरान मैंने जहाँ भी नज़र डाली, मेरी ज़रूरत की हर चीज़ जादुई रूप से मेरी नज़रों के सामने मौजूद थी। किस-किस के साथ होता है ऐसा? मेरे साथ तो होता है ना? क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ और हमारी जो सारी चीज़ें होती हैं, वो सक्सेस हो जाती है। हम कहीं पर भी जाते हैं, तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ठीक इसी तरह से अब ये इनके साथ में ये जो सोच कर के गई थी, इनके साथ जो भी होना था, ये इनको बहुत आसानी से मिल गई। इन्होंने सपने देखे थे, इन्होंने अपनी लिस्ट बनाई होगी और इनकी इच्छा थी कि मुझे ये सारी चीज़ें मिल जाए, मिल गई। हर चीज़ शेल्फ पर रखी थी और स्टॉक में भी थी। एक के बाद एक सभी सामान किफ़ायती और विशेष दरों पर उपलब्ध थे और जब मैं रिकॉर्ड टाइम में खरीदारी करने के बाद चेकआउट काउंटर पर पहुंची, तो एक नया काउंटर खुल गया था और चेकआउट क्लर्क ने मुझे अपनी ओर बुला लिया। जब क्लर्क मेरे लिए सामान को कंप्यूटर पर दर्ज करा रहा था, तो अचानक उसने मुझसे पूछ लिया, "क्या आपको बैटरियों की ज़रूरत है?" यह एक ऐसा सामान था जिसे खरीदना मैं भूल गई थी। अब ये देखिए, जो वो भूल गई थी, जिसको खरीदना था, वो भी सामने वाले ने याद दिला दिया कि मैडम आपको बैटरी तो नहीं चाहिए। सुपरमार्केट की मेरी यात्रा आसान और सुखद से भी परे थी, यह तो दरअसल जादुई था। ऐसा मेरे साथ भी बहुत बार हो चुका है कि जैसा मैं सोचती हूँ, पहले मुझे भी नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो जाता है कि जैसा मैं बहुत अच्छा सोचती हूँ, मेरे साथ तुरंत वही घटना हो जाती है। मुझे जो चीज़ चाहिए होती है, वो बहुत ही आसानी से मिल जाती है। जब मुझे बाद में पता चला कि ये तो कृतज्ञता मतलब जादुई ये सारी चीज़ें हैं कि जब हम थैंकफुल होते हैं, जब आप अच्छे विचार रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में भी बहुत अच्छा होने लगता है और आपकी लाइफ भी बहुत ही अच्छे से गुजरती है। तो ये वही चीज़ें थी जब मैंने इस चीज़ को बाद में पढ़ा और मैंने फिर इसे अनुभव किया और फिर मैंने इसको हकीकत में इसको देखा कि वाक़ई में ऐसा होता है। जादुई दिन पाने की कृतज्ञता का इस्तेमाल करने में सुबह केवल चंद मिनटों का ही समय लगता है। जब आप सबसे पहले जब आप पहले से ही अपने दिन की घटनाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, लेकिन केवल यह अभ्यास ही आपके पूरे दिन की घटनाओं को बदल देता है। यही जो घटना है जब आप धन्यवाद देते हैं, थैंक यू बोलते हैं अपने पूरे दिन भर के लिए, तो जो भी बुरा कुछ होना होता है वो कट जाता है, वो नहीं होता है फिर। जादुई दिन पाने के लिए सुबह उठते समय या तो बिस्तर छोड़ने के ठीक पहले या फिर नहाते या फिर कपड़े पहनते समय दिन की योजनाओं के बारे में सोचें। जब आप नहाकर आते हैं, जब आपके दिन की सुबह की शुरुआत होती है, तो उस समय आपको पूरे दिन भर के बारे में सोचना है कि हमारा दिन आज कैसा गुजरेगा। बारे में सोचें और प्रत्येक के अच्छी तरह होने के लिए धन्यवाद दें। यह सुनिश्चित करें कि आप यह जादुई अभ्यास सुबह-सुबह ही कर लें और एक सत्र में पूरा कर लें। मन ही मन उन सभी कार्यों के सुखद परिणाम देखें, जो आप सुबह, दोपहर और शाम को करते हैं। जब तक कि सोने का समय नहीं हो जाता, जब तक आपका सोने का समय नहीं हो जाता है, सुबह के लिए, दोपहर के लिए और शाम के लिए, ये उस समय आप कुछ-कुछ थोड़े-थोड़े चीज़ के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। हर योजना या घटना के लिए जादुई शब्द कहें धन्यवाद और कल्पना करें कि आप दिन के अंत में धन्यवाद कह रहे हैं और आप बेहद कृतज्ञ हैं क्योंकि आपका दिन बहुत ही अच्छा गुजरा। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप जितने चाहे श्रेष्ठतम विशेषणों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, फ़ोन कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद,
तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। आपको मीटिंग के लिए जो आपके साथ मीटिंग में बहुत अच्छी मीटिंग आपकी चली तो उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। फ़ोन कॉल के लिए धन्यवाद, ऑफ़िस में बेहतरीन दिन के लिए धन्यवाद, रोमांचक मैच के लिए धन्यवाद, सफाई के प्रयास रहित और आनंददायक दिन के लिए धन्यवाद, मित्रों के साथ बेहतरीन शाम गुजारने के लिए धन्यवाद, यात्रा के आरामदेह दिन के लिए आपको धन्यवाद, व्यायाम से प्राप्त आश्चर्यजनक ऊर्जा के लिए धन्यवाद, सर्वश्रेष्ठ पारिवारिक मिलन समारोह के लिए धन्यवाद। तो ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ में होती है। हम एक्सरसाइज भी करते हैं, हम ऑफिस भी जाते हैं और हम नाश्ता पानी भी करते हैं, हम खाना भी खाते हैं और आपके दोस्त यार जो भी है आपके ऑफिस फ्रेंड उन लोगों के कॉल्स भी आते हैं और कुछ ऐसे फ़ोन भी आते हैं जिनसे कि आप बहुत दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई, तो वो अचानक किसी ऐसे इंसान का भी फ़ोन आ जाता है जिसको सुनकर के आपको बहुत खुशी होती है। परिवार वालों के साथ आप खुशी फ़ील कर रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं, एक साथ हैं, तो ये भी आपके धन्यवाद के दिन हैं। आप इनको भी धन्यवाद जब आप शुरू में कहते हैं सुबह से ही, तब आपके साथ बहुत ही अच्छा फ़ील होता है। यदि आप हर अनुभव पर जोर से जादुई शब्द धन्यवाद बोल सके तो यह जादुई अभ्यास अधिक शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन यदि आप उन्हें जोर से बोलने की स्थिति में ना हो तो मन ही मन बोलना भी ठीक है। आप जब अकेले हैं तो आप जोर से थैंक यू भी बोल सकते हैं और यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं जोर से नहीं बोल पाऊंगा तो आप मन ही मन में बोल सकते हैं। जब आप दिन के हर काम और घटना के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल पूरा कर ले तो इस अभ्यास के अंत में कहें और आज बेहतरीन खबर भे मेरी तरफ से बेहतरीन खबर भेजने के लिए धन्यवाद। बिना नागा हर सुबह जब मैं जादुई दिन पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करती हूँ तो उस दिन बेहतरीन खबर मिलने के लिए धन्यवाद देती हूँ। यकीन मानिए इसके बाद मुझे इतनी बेहतरीन खबरें मिली जितनी कि जीवन में पहले कभी नहीं मिली थी। एक के बाद एक दूसरे सप्ताह, एक के बाद एक दूसरे दिन बेहतरीन खबरें आती रहती थी। हर बार जब मुझे कोई नई बेहतरीन खबर मिलती तो मैं खास तौर पर कृतज्ञ और रोमांचित होती होती हूँ क्योंकि मैं जानती हूँ कि इसे आकर्षित करने के लिए मैंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया था और परिणाम यह होता है कि इसके बाद उससे भी ज़्यादा अच्छी खबरें आती रहती है। यदि आप बेहतरीन खबर पाना चाहते हैं तो बस मेरे कदमों का अनुसरण करें। तो ये था हमारा जादुई दिन की शुरुआत हमने किस तरह से की है, आपको क्या विजुलाइज करना है, आपको कैसे करना है और कैसे आपके दिन बदल सकते हैं, कैसे आपकी लाइफ में परिवर्तन आ सकता है। तो जो चीज़ें आपको ये आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, अपने दिन को जादुई कैसे बनाएं। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, मैं भी लिखूंगी अभी और साथ ही साथ में मैं हर रोज अपने मैजिक स्टोन के साथ में इसको पूरा करती हूँ रोज रात को सोने के पहले। और आज का हमारा दिन खत्म होता है 14th डे और कल हमारा टॉपिक रहेगा जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। कल हम रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से है डे 15। तो कल का भी बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और आज का यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आया है तो मुझे ज़रूर से मैसेज करके पूछ सकते हैं कि हमें क्या लिखना है, किस तरह से लिखना है। वैसे तो मैं हर रोज़ बता ही रही हूँ। उसके बाद भी यदि आपको कुछ पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मैं लिखने जा रही हूँ आज का ग्रैटिट्यूड। मैं अभी पूरे दिन भर के लिए आज के लिए थैंक यू बोलूँगी और कल भी मैं इसी को रिपीट करूँगी क्योंकि अभी नाइट हो रही है और हमारे पूरे दिन भर के लिए आज बोलना है और जो हम आज लिखेंगे वही चीज़ हमको और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है कल जब आप सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। चलिए, तो मिलते हैं कल नए दिन की शुरुआत के साथ डे 15। कल हम उसको और आगे बढ़ाते हैं, कल हम कुछ और उसके बारे में सीखेंगे। चलिए, तो मैं यहीं से विदा लेती हूँ। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, नमस्कार।